2022 में किसकी सरकार आ रही है? भैया ये तो क्लियर है, योगी जी की गवर्नमेंट आनी है। ऐसा क्या कारण है कि योगी जी का ये आ रही सरकार? देखो कारण तो बहुत सारे हैं, अगर कारण ना हुआ तो मैं कारण कम पड़ जाएंगे। नहीं, अब गिनवाई तो दो। नहीं, मैं अगर एक कारण हो तो मैं बता दूं। देखो भ्रष्टाचार खत्म है, बिल्कुल भ्रष्टाचार तो है ही नहीं कहीं से कहीं तक। प्लस दूसरी चीज गुंडागर्दी खत्म है। अखिलेश यादव बोलते हैं गुंडागर्दी ज्यादा हो रही है बीजेपी सरकार में। गुंडागर्दी ज़्यादा हो रही है? अखिलेश से ज़्यादा गुंडागर्दी तो किसी भी गवर्नमेंट में नहीं होती थी बड़े भाई। अखिलेश यादव से ज़्यादा गुंडागर्दी किसी भी गवर्नमेंट में नहीं होती थी। सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी होती ही अखिलेश के टाइम में थी। लेकिन अखिलेश यादव का दावा है कि माफियागिरी खत्म नहीं कर पाए, कानून व्यवस्था में फेल हो गए ये लोग। रोड में गड्ढा मुक्त बोल रहे थे उत्तर प्रदेश बनाने के लिए, वो नहीं बना पाए। अब मुझे ये बता दो गड्ढे हैं कहाँ पे? गड्ढे पूरे मुझे तो नहीं लगता कहीं पे। मेरे गांव की जाके सड़क जाके देख लो, आप कहीं पे भी सड़क देखो एकदम जीटी रोड पड़े हैं। और अच्छा गड्ढा मुक्त होने से ना होने से क्या है? अभी अखिलेश जी को याद आ रहा है कि अगर हमारी गवर्नमेंट होती तो हम भी राम मंदिर का निर्माण करते। इससे पहले अखिलेश जी की गवर्नमेंट नहीं आई, इससे पहले भी तो अखिलेश जी की गवर्नमेंट रही है, तब तो उन्होंने कुछ नहीं किया। ऐसा तो उन्होंने कभी भी सोचा भी नहीं। लेकिन वादा तो योगी आदित्यनाथ ने किया था कि गड्ढा मुक्त है ना भाई। आप बताओ, मुझे बता दो ना अब कहाँ पे है गड्ढा मुक्त। अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में, अभी हम पूर्वांचल साइड देखें वहाँ भी पूरा रोड टूटा पड़े हैं। देखो भाई कितने टाइम पहले योगी जी की गवर्नमेंट आई थी, उसके बाद भी वाहन भी चलते हैं, टूटते भी हैं रोड, फिर बनते हैं फिर टूटते हैं। ये तो सड़क है, ऐसे थोड़ी ना कि उस पर लेमिनेशन करा दी कि अब छूटेगी नहीं। तो क्या लग रहा है किसानों को लाभ मिला है? हाँ किसानों को भी लाभ मिला है। किसानों के लिए भी बिल कई लेके आए हैं, किसानों को भी कई उन पर लाभ मिला है। लोन में भी छूट हुआ है। और अभी देखो हर तरह से, अभी देखो इनकी गवर्नमेंट में पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वहाँ पे आप ये भी देखो कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर कहीं का भी देश का प्रधानमंत्री कहीं पे भी जाता है। अरे पंजाब का बात की, अभी प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले वहाँ गए थे तो राकेश टिकैत बोल रहे हैं कि सिर्फ ये अपना चोचला कर रहे हैं कि हमें वोट मिल जाए, पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए। तो देखो पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए मोदी जी देश के नंबर, प्रदेश देश नहीं विदेश में भी, पूरे देश विदेश में नंबर 1 लोकप्रियता है मोदी जी की। मोदी जी से ज़्यादा लोकप्रियता किसी भी नेता की नहीं है। अगर उनको ये लोकप्रियता ही लेनी थी तो ऐसे काम मोदी जी करेंगे। ये तो टिकैत कर रहा है, टिकैत दलाल है। इस भालू से मुँह जैसे व्यक्ति से कोई अगर ये पूछे कि भाई मोदी जी को लोकप्रियता की ज़रूरत है क्या, वो खुद जो बंदा पीएम के पद पे है उसको लोकप्रियता की ज़रूरत है। टिकैत का भी कुछ दिन पहले बयान आया था कि हमने 1 साल अभी किया है, अभी ट्रेनिंग किया है 1 साल, अभी अगर कुछ और करेंगे तो आगे हम भी कुछ धरना देंगे, बड़े धरना देंगे दिल्ली में। बस धरना ही दे सकते हैं, धरना ही दे सकते हैं, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। ये जो टिकैत जो है, टिकैत ये समझ लो दूसरा केजरीवाल है। इस पे आरोप लगाने आते हैं। इस पे देखो विपक्ष ठीक है, विपक्ष में है ठीक है, तुमको पार्टी पसंद नहीं। किसान आंदोलन लागू किया गया था भाजपा से, तो फिर हटाया क्यों गया? किसान आंदोलन देखो कुछ बातें ऐसी होती, किसान आंदोलन लागू किया था ठीक है, हटाया इसलिए। हाँ देखो कृषि बिल जो हुआ था, बहुत सारे किसान मर रहे थे, बहुत सारे जो दोषी थे। अब कुछ ऐसे भी तो होता है भेड़ चाल। अभी मान लो किसी पे 100 बीघा ज़मीन है, किसी पे 5 बीघा ज़मीन है, किसी पे 8 बीघा ज़मीन है। जो 100 बीघा ज़मीन वाला है वो 5, 8, 10 बीघा ज़मीन वालों को घेर के ले जा रहे हैं, बॉर्डर पे ले जा रहे हैं। वो बेचारे उनकी हत्या हो रही है, गलत काम हो रहे हैं, उसका जवाब किसको देना पड़ता है? सरकार को देना पड़ रहा है कि भाई आप इसको संशोधन करो। इसलिए उनको कृषि कानून के लिए भी, जबकि हुआ किसानों की भलाई के लिए था, पर अगर ये जब अपनी उस पर ही रहे तो उन्होंने कहा चलो जब आप। कहीं अभी सुनने में आ रहा है कि सीए एनआरसी के लिए फिर से धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे ये लोग। ये कुछ भी कर ले भैया, ना तो एनआरसी हटनी ना सीए हटना, ये तो देश हित में कार्य हुआ है। आप किसी से भी पूछ लेना, योगी जी की गवर्नमेंट के आसपास भी मतलब जो जिस बहुमत से जीतेंगे, जितने से जीतेंगे ना योगी जी, जितनी सीटों से, इतनी तो इनकी सीट भी नहीं आने की। गौरव जी 10 फरवरी से चुनाव आयोग ने यानी तारीखें घोषित कर दी हैं। यूपी में चुनाव हो रहे हैं, कोरोना काल चल रहा है, आए दिन मरीज निकलते हैं। क्या भाजपा सरकार को या सुप्रीम कोर्ट को चुनाव की तारीख आगे नहीं बढ़ानी चाहिए थी? यानी देश इसमें सारी गाड़ियाँ, सारी ट्रेनें, सारा कुछ बंद कर देता, क्या चुनाव आगे नहीं टाला जा सकता है? इसको कैसे देखते हैं? भैया देखो ये गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, ये चुनाव आयोग के हाथ में है। ये इस चीज़ को डिसाइड करेगा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग को सावधानी नहीं बरतनी चाहिए थी? लोगों की जान जोखिम में डाल के चुनाव कराना ज़्यादा जरूरी था फरवरी में, या 2-4 महीने नहीं टाला जा सकता था? नहीं 2-4 महीने आपकी बात से मैं एग्री हूँ, टाला जा सकता था। बट ऐसा है ना, देखो चुनाव की अवधि भी समाप्त होने वाली है, तो ये उन्होंने भी, वो हमसे भी सीनियर लोग हैं, उन्होंने जो फैसला लिया सही लिया होगा, कुछ गलत तो लिया नहीं होगा। सारी पार्टियां मिलकर ये नहीं कह सकती थी कि चुनाव आगे टाल दिया जाए? नहीं, अगर इस चीज़ पे अगर सारी पार्टियां एग्री होती तो वो चुनाव आयोग उस चीज़ के लिए सहमत भी होता। अगर कोई उन्होंने पार्टियों ने कोई जिक्र नहीं किया तो उससे चुनाव आयोग क्या करेगा? जिस तरीके से कल डेट घोषित हुई है चुनाव की, उसी तरीके से कहीं न कहीं जो भागवाधारी लोग हैं वो कह रहे हैं यूपी में योगी सरकार यानी अब के बाद पूर्ण बहुमत के साथ बनाएंगे। क्या लगता है किन मुद्दों पे बीजेपी चुनाव लड़ेगी? आने वाले समय में
कितनी सीटों से उत्तर प्रदेश में क्या पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी या गठबंधन के साथ बनाएगी? जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, उन्होंने कहा है कि सपा हम पूर्ण बहुमत से सपा 400 पार आएगी। क्या लगता है बीजेपी को हराने का भैया काम अखिलेश सपा करेगी या बीजेपी सपा को हराएगी? अखिलेश जी अब सपने देखें। अखिलेश जी को तो जो कुछ आमदनी करनी थी वो कर ली उन्होंने। अब अखिलेश जी सपने देखें। अब अखिलेश जी के सत्ता कभी भी मिलने वाली नहीं है। अगर इस देश का हिंदू इतना बेवकूफ़ नहीं है कि जो इस इतने सारे काम होने के बाद भी अखिलेश जी बोल रहे हैं कि मुक्तानंद अंसारी, अतीक अहमद, अगर ये इन पे इनके बिल्डिंगों पे जिन्होंने जो अवैध कब्जा कर रखा था, इनकी बुलडोजर जो चली है, इनको रिटर्न देंगे। मतलब जिस बंदे ने गलत काम किया उसको फिर दोबारा से प्रोत्साहित करेंगे गलत काम करने के लिए। तो बड़े भाई नॉर्मल सी बात है, उस चीज़ के लिए वो कौन एग्री होगा? जो गलत है वो गलत है। अखिलेश यादव ने 2 ट्विटर पर ट्वीट किए थे। उन्होंने कहा भाजपा सरकार आजकल सेल्समैनी का काम कर रही है, यानी सारा कुछ बेच रही है। नहीं, बेच किसको रही है? किसको बेच रही है? प्राइवेट कंपनियों को बेच रही है। गवर्नमेंट में कोई काम करके राजी नहीं है। आपको सैलरी मिली है 50। प्राइवेट करती जाएगी तो महंगाई बढ़ता जाएगा, गरीब कहाँ से देगा कुछ? देखो गवर्नमेंट अब बहुत से बोलते हैं कि भैया मोदी जी ने वो हवाई अड्डा बेच दिया, वो बेच दिया। भाई वो नीलामी लगाते हैं, अगर आपकी गांड में कूदा है तो आप ले लो जाके। भाई हमारी में तो नहीं है, हम तो नहीं ले सकते। आपके अगर किसी में बस की है तो वो जाके ले लो, बोली लगती है। बात ये है ना कि अगर ऐसे प्राइवेट के हाथ में जाएगा तो प्राइवेट अपने हिसाब से पैसे रखेंगे। भाई काम भी होगा, काम भी उसी हिसाब से मैनेजमेंट के हिसाब से होगा। गरीब भी रहते हैं ना, गरीब नहीं, गरीब के लिए भी, सभी के लिए। ऐसा नहीं है कि गरीब को रोजगार नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट में गरीब की तो इतनी वो है नहीं कि शिक्षा जो गरीब जाके गवर्नमेंट जॉब हासिल कर ले। प्राइवेट रहेगा तो उसमें गरीब को भी जॉब का अवसर मिलेगा। बहुत सारे कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने ट्विटर पर ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था जिस तरीके से योगी सरकार ने पब्लिक पे बुलडोजर चलाया, कहीं 2022 में पब्लिक उस तरीके से भाजपा के सभी चुनिंदा नेताओं पर बुलडोजर चलाने का 2022 में काम करेगी और 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ सपा सरकार आएगी। सपा सरकार बड़े भाई कभी भी नहीं आने की, इतना हमको पता है। आप मेरी शॉप में मोमडन भाई भी हैं, आप उनसे पूछ लो, वो एग्री नहीं है सपा को वोट देने के लिए। आप अरे भाई 1 मिनट आओ, आप किसी से भी पूछ सकते हो। आपके मतलब अगर देश हित की बात कर, अगर देखो निजी स्वार्थ को छोड़ के आप देश हित में बात करोगे तो वोट आप बीजेपी को ही दोगे, योगी जी को ही दोगे। अगर निजी स्वार्थ छोड़ दो, आप जब निजी स्वार्थ ही नहीं जाएगा तो फिर आप कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हो। कोई ना। और हमारे क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आ रही है? इस बार जी कांग्रेस की सरकार आएगी। कांग्रेस की कहाँ से आ रही है? कांग्रेस का तो कोई है ही नहीं उत्तर प्रदेश में, नाम भी नहीं चल रहा है। ऐसा क्या आपने देख लिया कांग्रेस का ही कांग्रेस आ रही है? देखिए अब की बार जो कांग्रेस को लीड कर रही है प्रियंका गांधी कर रही हैं, और जहाँ तक मुझे उम्मीद लग रही है उनके अंदर वो वाली क्षमता है। लेकिन कहीं ना कांग्रेस पे आरोप लगता है, जनता भी लगाती है, नेता भी लगाते हैं कि 60 साल से ये लूट के बैठे हैं, उनको नापसंद किया जा रहा है कांग्रेस को। देखिए हर पार्टी में करप्शन होता है, हर पार्टी में ऐसा नहीं है कि बीजेपी में करप्शन नहीं है। कोई ऊपर पोस्ट पे बैठ के करप्शन करता है, कोई नीचे बैठ के करप्शन करता है। हर पार्टी नीचे से खोखली हो चुकी है। जहाँ पे आप खड़े हैं ग्रेटर नोएडा लगता है, यहाँ पे सुनने में आया रहा मायावती ने सबसे ज़्यादा विकास किया। यूनिवर्सिटी गौतम बुद्ध बनाई और उन्होंने ग्रेटर नोएडा को एक अच्छे तरीके से यानी डेवलपमेंट भी दिया, और आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। क्या लगता है अगर मायावती ने अपने उसमें विकास करा है तो फिर उन्हीं की कास्ट के ही लोग ज़्यादा क्यों हैं भर्ती गवर्नमेंट जॉब में? क्यों ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठे हुए हैं वो? कांग्रेस तो परिवारवाद राजनीति करती है वो। देखिए कांग्रेस एक नई उभरती हुई पार्टी है। नहीं, कांग्रेस नई उभरती हुई पार्टी क्या है? कांग्रेस तो बहुत पुरानी पार्टी है। अब कहाँ से? देखो कांग्रेस तो बड़े भाई 70 सालों से है। ये बोल रहे हैं कि नई पार्टी है। कांग्रेस 70 सालों से लूट के खाया है, वो नई पार्टी कहाँ से हो गई? और दूसरी बात, जिस व्यक्ति को बोलने का तरीका ना हो वो देश को क्या चलाएगा? भाई जिस व्यक्ति को बात करना ढंग से नहीं आता वो देश को चलाएगा? क्या लगता है? ये राहुल गांधी को बोलने की बात करने नहीं आता है। देखिए अगर बहुत सारी हम छोटी छोटी वीडियोज उनकी उठा के और मीम्स बनाने लगे तो प्रधानमंत्री की वीडियो मिल जाएंगे ऐसे तो उनकी बातों से उनको भी जज किया जा सकता है, पर ये सही तो नहीं है। आपको क्या लग रहा है प्रियंका गांधी अगर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन जाएंगी तो क्या विकास करेंगी, युवाओं को कुछ रोजगार देंगी? देखिए जैसा उन्होंने वादा किया है प्रियंका गांधी ने, अगर इस बार जो है यूपी में सरकार आती है उनकी, तो महिलाओं
लड़कियों को जो है लैपटॉप मोबाइल फ्री दिए। अब महिलाओं की तो बात कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए 70 सालों से क्राइम तो महिलाओं से ज़्यादा रेप होता था, उसको तो रोक नहीं पाए जब केंद्र में थे। राज्य में आके कैसे ये सब रोक लेंगे वो? आप मुझे ये बताइए किस गवर्नमेंट में क्राइम नहीं होता, किस गवर्नमेंट में करप्शन नहीं होता? अगर ये लोग पहले ही सुधार लिए होते तो आज तक ऐसा नहीं होता। देखो जी, कांग्रेस के टाइम अभी भाई ने बोला कि फ्री लैपटॉप देंगे, फ्री मोबाइल बांटेंगे। जब हराम की खाने की आदत पड़ जाती है ना, तो आदमी को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हमको हराम की खाने की आदत पड़ जाती है, वो मेहनत क्यों करेगा? जब फ्री के सहारे ही सब कुछ चलेगा, भाई अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। बीजेपी कमा के खाना सिखाती है, हराम का नहीं देती किसी को। ये हमको 2 नंबर फ्री की सस्ती चीज़ कुछ भी नहीं चाहिए। हमारा चाहे पेट्रोल 200 रुपये लीटर हो जाए, गवर्नमेंट अच्छी है, घर का घेर हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बट वोट बीजेपी को ही देंगे।